यह कठिन अनुष्ठान होता है, राक्षस का होता है जी वो सिद्धि के लिए। सिद्धि बोले तो ये राक्षस है। जी आप लोग भी बोलते हैं अनेक प्रकार का, कैसा सिद्धि है ये बोले तो वो सिद्धि, कोई सिद्धि का जरूरत नहीं रहे। साधु बोले तो सिद्धि करने का नहीं, जी केवल अपना जो पहले पे हम जो किया है वो कर्म को वो शुद्ध करने के लिए, पाप से मुक्ति होने के लिए कर रहा है। जी अगर पाप से मुक्ति हो जाता तो सब सिद्धि अपने पास हो जाता है। सब सिद्धि अपने पास रहे तो हम जो बोले वो कर सकता है। एमपी में है ना ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर में जाके बैठ गया, बैठे तो फिर भगवान का आदेश हो गया, अब ये तुम्हारा नहीं होगा, मैं जब बताया जब तक घूमते रहो बोले तो। जी फिर दूसरा परिक्रमा किया, फिर छोड़ दिया, फिर ने मेरे को भगवान का फिर आदेश होगा, अरे अभी क्यों जल्दीबाजी कर रहा है, तुम्हारा बहुत 18 साल का समय है ना, अभी रोकना नहीं तुम बोले तो फिर परिक्रमा करते रहे। अभी तो भगवान का आदेश हो गया, अभी परिक्रमा छोड़। अनुभव में देखा सो बता रहा हूँ। अभी गृहस्थी में जो है कोई ना कोई कुछ ना कुछ, कोई भी है, कैसा आदमी भी हो, कितना पापी बोलने के तुम्हारा सामने दिखने वाला भी हो, उनके पास भी कुछ पुण्य के सार मिलता है। लेकिन साधु के पास मैं नहीं देखा। राजा जो होता है पापी होता है, समाज जो होता है पुण्य होता है। क्यों बोले तो सबका खाता है राजा, इसलिए वो सबका कर्म वो लेता है, इसलिए वो पापी रहता है। समझ गए? ऐसा है अभी जो पंडित है, साधु है, हम कुछ नहीं करे, केवल दिखावट के लिए दाढ़ी उड़ी रख लिया, बड़ा साधु बन के बैठ गया, सबका खाते रहे, फिर झूठा पूठा बोलते रहने से क्या होता, अनेक प्रकार का पाप होता है। इससे क्या है, उनको शांति रहता है, न किसी को शांति देता है, ऐसा होता है। लेकिन गृहस्थी ऐसा नहीं, भया भक्ति से किसी को 1 रुपया तो भी दान देता है, और ये जो जितना दिया वो उतना का फल मिलता है। ठीक है, इसी में लगा देंगे। क्या आवाज आपकी? नहीं पैसा रहने दो। ठीक है महाराज जी। जय हो महाराज, जय श्री राम। राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं इस समय चित्रकूट के जंगल में हूँ। मंदाकिनी मैया के दर्शन के लिए मैं आ गया था, और महाराज जी इसी जंगल में मिल गए। महाराज जी से हमने बात किया, पहले पूछा तो महाराज जी बताए कि मैं पूरे देश में भ्रमण इसी तरह से किया करता हूँ, घूमता रहता हूँ। इस समय चित्रकूट के जंगल में आ गया हूँ। मेरा न कोई अस्थायी निवास है, न ठिकाना है, और मैं ऐसे ही विचरण करता रहता हूँ और प्रभु की खोज में विचरण कर रहा हूँ। तो हमें बड़ा अच्छा लगा, और हमें लगा कि ऐसे संत का दर्शन अपने दर्शकों को कराना चाहिए। तो महाराज जी से हमने आग्रह किया, और महाराज जी तैयार भी हो गए। तो प्रभु जी एक बार पुनः आपको सादर प्रणाम। पहले तो महाराज जी हम आपके अनुभव के बारे में जानना चाहेंगे। ठीक है, आप जो पूछे तो मैं बताऊंगा। और आप चूँकि महाराज जी आप तो यहाँ गुप्त रूप से हैं, जंगल में हैं। हाँ जी, लेकिन आपका हम पता भी जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से हैं। मैं हैदराबाद से हैं जी। हैदराबाद से परिक्रमा शुरू किया। मैं 2010 से परिक्रमा शुरू किया था जी। अभी भारत के मैं 4 बार परिक्रमा किया जी। अभी, और 2 साल बाकी है। मेरे को 18 साल का व्रत है जी। 18 साल के संकल्प किया था मैंने जी। 18 साल में अभी 16 साल हो गया। अभी 4 बार पूर्ति हो गया परिक्रमा, अभी 5वां बार पूरे भी। भारत का आपने संकल्प लिया है परिक्रमा करने का? 18 साल के व्रत रखे 18 साल परिक्रमा करने का है। मतलब पूरे भारत का 18 साल आप परिक्रमा करेंगे? परिक्रमा करें। और इसमें और एक बात क्या है जी, मैं 18 घंटा 20 घंटा खड़ा ही रहता हूँ, बैठता नहीं। 20 घंटा आप बैठते? हाँ, बैठते नहीं जी। रात में 12 बजे तक वो कहीं रोकते नहीं जी। फिर सुबह 4 बजे से शुरू करता हूँ जी। 4 बजे से फिर रात में 11 12 कभी 10 बजे भी रोक जाते हैं जी। कभी समय शरीर के अनुसार भी थोड़ा कभी कभी चलता है जी। ये अभी 16 साल हो गया, अभी 2 साल बाकी है। जी। अभी परिक्रमा करने का विचार मेरे को अभी छोड़ देना पड़ेगा। जी। अभी करना नहीं बोल के मन में आया तो फिर छोड़ दिया। मैं यहाँ पे बगल में कुटिया है,
जी इस कुटिया में मैं 10 साल 2010 से आते रहता हूँ यहाँ पे। जी पहले जो इसी आश्रम ने बनाया था ना बाबा जी, जी। वो जब से भी मैं यहाँ आते जाता रहता हूँ। हर परिक्रमा में यहाँ आता हूँ। अच्छा कभी हर परिक्रमा में आए महाराज जब। जी, पूरे भारत की आप परिक्रमा कर रहे हैं, जी जी। तो कैसे करते हैं परिक्रमा? किस साधन से करते हैं? ट्रेन से, बस से, हाँ, या पैदल ही करता हूँ मैं पैदल? पैदल ही करता हूँ। जी और 3 साल में एक बार हो जाता है, कभी 4 साल में भी एक बार हो जाता है। जी इसमें पहले पैदल चलते चलते ये पूरा दर्द होने लगे तो जी मैंने क्या विचार किया, जोला के लिए फिर एक साइकिल ले लिया। जी अभी तो साइकिल ही साथ रहता, कभी भी जी साइकिल भी रहता है। हमें थोड़ा भोजन पानी के लिए भी व्यवस्था उसमें कुछ रख लेते हैं। अगर साइकिल नहीं रहा तो कुछ नहीं रखते, आज का आज अभी खा लिया, पर पानी 1 लीटर पानी रखे तो भी वजन लगता। जी जी। जब पैदल हाँ, चलना महाराज जी, हाँ, और कठिन रात है। दिन पैदल चलना, जी जी। हाँ तो वजन जी, इसलिए अभी थोड़ा साइकिल रखा है। 1-2 लीटर पानी भी रखते हैं। जी जिस जंगल में भी वहीं रोकने को थोड़ा सफाई लगे तो वहीं बैठ जाते, वहीं रहते। अच्छा महाराज जी, कभी कभी मान लीजिए आप चलते हैं तो कहीं कुटी मंदिर मिल जाते होंगे, वहाँ भी रुक जाते होंगे। हाँ, मिलते हैं। या कुछ लोग आपको उत्सुकता बस जान करके रोक लेते होंगे कि महाराज जी अच्छा आ हाँ, जाइए। ये हाँ, इसमें और एक है, आप बोले सही है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि आपको रुकना आवश्यक हो जाता होगा, शरीर कहती होगी कि अब रुक जाइए, और कुछ नहीं आश्रय मिलता होगा, तो वहाँ कैसे आप रुकते हैं? हाँ, इसमें क्या है, वो कोई रोकने वाला भी मिलता, घर वाले। जी मैं घरों में नहीं जाते, अच्छा गांव में भी नहीं जाते, जी अपना रोड छोड़ के कहीं नहीं जाते, जी रोड से ही जाता हूँ। कोई मिले तो उसी रोड के ऊपर जो भी करना है, कोई भोजन भी दिए तो वहीं रोड पे ही लेता हूँ। लेकिन अंदर घरों में गांव में जाते नहीं, जी कहीं जाता नहीं। अपना रास्ता सीधा चलते रहेंगे, इधर उधर भटकने वाला काम नहीं करते। अभी कहीं रोकना है तो कहीं भी रोक जाता हूँ। थोड़ा बहुत तो गाड़ी उड़ी जाने के उसको डिस्टर्ब नहीं है, मेरे को डिस्टर्ब नहीं होता बोले तो वहाँ सो जाता हूँ जी। रोड के किनारे पे। कोई बंद रोड हो के गया किनारे सो कहीं भी सो जाएंगे? कहीं भी सो जाते। कोई होटल भी रहे, नहीं तो कोई खुला पड़े जगह में कहीं भी सो जाते। जमीन पे ही? हाँ, जमीन पे है। ऐसा ही थोड़ा साफ सुथरा है। जी कोई आने जाने वाला गाड़ी को वो थोड़ा अपने को डिस्टर्ब कोई ही ना हो। डिस्टर्ब नहीं हुआ तो बस हो जाते हैं। जी। तो महाराज जी, ऐसा क्यों मन में आपके विचार आया? इससे ये नहीं, संकल्प हाँ। आपने क्यों लिया? हाँ, ठीक है। ये तो बहुत लोग पूछता है, जी ये क्यों करा वो। ये ऐसा अपना मनमानी का नहीं होता। अभी तो दुनिया में देख रहा है वो सत्य है। आप जो बोल रहे हैं, आपके अनुभव अभी दुनिया में जो चल रहा है वो सत्य है, लेकिन वो सत्य नहीं होता। जी ये ऐसा होता है, साधु होता है जन्म से ही होता है। जी ये जो संकल्प है अभी जो हम क्यों कर रहा बोले तो, हम ये एक पढ़ाई है, हम जन्म से पढ़ाई करते आ रहा है। जी ये पढ़ाई में क्या है, ये भगवान के आदेश होता है। जी ये आदेश होता तभी परिक्रमा करना है, नहीं तो ये परिक्रमा साधु का लक्षण नहीं होता। जी साधु कभी परिक्रमा नहीं करता। जी लेकिन मैं कर रहा हूँ बोले तो अभी मेरे को शर्म लगता है, जी मैं परिक्रमा कर रहा हूँ बोलने को। जी लेकिन क्या हमारा बीमारी ऐसा है, इसका दवाई है। ये शुभ साधु के लिए काम नहीं होता। साधु बोले तो घूमता नहीं, एक जगह रहना चाहिए। जी पहले अनुष्ठान करो। मैं साधु के लिए, आप लोग वीडियो निकाल रहा है इसलिए कोई साधु सुनता है इसके लिए मैं बता रहा हूँ खुला खुला। कोई भी साधु होते पहले परिक्रमा मत करो, जी पहले करना है अनुष्ठान करो। जी अनुष्ठान में तुमको भगवान दर्शन देगा। जी अगर तुमको बैठना है, अगर आगे कोई परिक्रमा करना है, ये जो भी है वो बता देगा। क्यों बोले तो तुम्हारा अंदर जो कर्म है, जो सत्य है, तुम जो करा है इसके अनुसार जो होता है वो उसी हिसाब से भगवान ने स्वयं बताता है, जी तभी करना है। अभी जैसा अस्पताल में गए तो डॉक्टर किसी को ये कहा बोलेगा, किसी को वो कहा बोलेगा, दोनों को एक महाराज नहीं जी, संत बताया। लोग भी कहते हैं कि संत को भ्रमण करना चाहिए, हाँ, ये बोल रहा दर्शन हूँ। करना चाहिए। हाँ, ये आप जो बोल रहे हैं ये सत्य नहीं है। संतों का ही दर्शन करता नहीं, जी इसलिए संत नहीं बोल सकते। इसको क्या है बोले तो मैं किसी को अपमान करके नहीं, जी अपना मनमानी कर रहा है। ये मनमानी ऐसा होता है, दूसरा जो करता हम वो ही करेंगे, जी लेकिन वो सत्य नहीं है। अब तुम मनुष्य है, मनुष्य के स्वभाव क्या रहना है, हम किसी का पकड़ा नहीं, जी हमने स्वयं खोज के देखना है। जी ऐसा ये जो बताया हम भी बताया, ये हम बताया दूसरा बताया, ऐसा नहीं करना। ये साधु का लक्षण नहीं होता। जी ये गृहस्थी का स्वभाव क्या होता है, हम कुछ नहीं कर सके, जो करा है उसको हम बोलते रहेंगे। एक सुने 10 बोलते, लेकिन साधु ऐसा नहीं करता। जी
जो सुनता है उसको पहले कोच के प्रैक्टिकल में दे के उसके बाद बताना चाहिए। जी ऐसे ये साधु होता है। जी ऐसा परिक्रमा नहीं करना। साधु बोले तो परिक्रमा करता ही नहीं, जी। लेकिन साधु मैं का मतलब कि एक जगह बैठ के अपनी साधना करे। केवल साधना करे। अभी साधु का 3 मेरे पास क्या है, मैं 3 करता हूँ। जी ये तीनों क्या है, मैं उपवासी है, जी हाँ, फलाहारी है, एक वो झूठा है। फलाहारी बोलना नहीं, मैं बोलते नहीं, झूठा है। जी क्यों? वो फलाहारी बोले तो झूठा है, सत्य नहीं है। जी फलाहारी जो होता है मूर्ख है। जी। समझ गए? दोस्तों, थोड़ा सा कुछ वहाँ व्यवधान उत्पन्न हो रहा था, इसीलिए हमको स्थान बदलना पड़ा। और स्थान बदलने का एक लाभ ये भी हुआ कि महाराज जी, ये जो गुफा दिखाई दे रही है, गुफा है, ऊपर से तो आपको कुटी दिखाई दे रही होगी, लेकिन ये गुफा महाराज है, ऊपर पीछे 2010 पहाड़ी से है। यही बना है। और इसी में जो गुफा दिखाई दे रहा है, इसी में महाराज जी आकर के रहते हैं। पहले भी कई बार आ चुके हैं, 2010 से यहाँ आ आते चुके जाते हैं। रहते हैं। तो जब भी आते हैं तो यहीं पे रहते हैं। और महाराज जी नीचे एक देखिए शिवलिंग भी स्थापित किए हैं भोलेनाथ का। तो महाराज जी इसी तरह से इस जंगल में, चारों तरफ से जंगल है, यहाँ जल्दी कोई आता जाता नहीं है। तो ऐसे जगह पर आकर के यहाँ शांति इनको मिलती है, महसूस होती है, इसलिए यहाँ पे रहते हैं। तो महाराज जी आप वहीं से फिर बताएं जो फलाहारी पे साधु पे बात करें। हाँ, साधु के बात